संजय दत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तब आया जब उनकी मां कैंसर से जूझ रही थी। उसी समय उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी। हर मां की तरह नरगिस भी अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1981 को नरगिस दत्त का निधन हो गया। इसके ठीक 2 महीने बाद 3 जुलाई 1981 को रॉकी रिलीज हुई। जिस पल का उन्होंने सपना देखा था, उसे देखने के लिए वे इस दुनिया में नहीं थी। मां के जाने का यह सदमा संजय दत्त को अंदर तक तोड़ गया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी, वो स्टार बन गए, लेकिन उनके दिल का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही दर्द आगे चलकर उनकी जिंदगी को एक मुश्किल मोड़ पर ले गया। मां के जाने के बाद संजय दत्त अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। बाहर से उनका करियर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंदर का दर्द उन्हें अकेला कर रहा था। इसी दौर में वे नशे की लत का शिकार हो गए। इस बात को उन्होंने खुद कई बार खुले तौर पर स्वीकार किया है। जब हालत बिगड़ गए तो उनके पिता ने उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजा। इलाज के बाद संजय दत्त वापस लौटे और फिर से फिल्मों पर ध्यान देने लगे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता दिख रहा था, लेकिन किस्मत ने अभी उनके लिए एक और बड़ी परीक्षा संभाल कर रखी थी। और फिर आया साल 1993, वो साल जिसने संजय दत्त की पूरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दौर में मुंबई शहर में माहौल बहुत अस्थिर और तनावपूर्ण था। शहर में सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में गहरा डर बैठा हुआ था। हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसी तनाव भरे माहौल में एक बड़ी जांच शुरू हुई और इस जांच के दौरान एक नाम सामने आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। नाम था संजय दत्त। जांच में सामने आया कि संजय दत्त के पास कुछ अवैध हथियार पाए गए थे। बाद के सालों में उन्होंने कई बार इस बारे में खुलकर बात की। उनका कहना था कि उस वक्त के अस्थिर और डरावने माहौल में उन्होंने सिर्फ अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर की वजह से ये कदम उठाया था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी नहीं थी और वो उस बड़ी घटना से किसी भी तरह से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे। लेकिन कानून की नज़र में सफाई बाद में आती है, पहले कार्यवाही होती है। उस दौर के सबसे सख्त कानून में से एक टाडा के तहत उन पर केस दर्ज किया गया, गिरफ्तारी हुई। जरा सोचिए उस पल को। एक दिन पहले जो इंसान सिनेमा घरों में हीरो की तरह नजर आता था, जिसके पोस्टर हर गली में लगे होते थे, अगले ही दिन उनकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर बिल्कुल अलग ही वजह से छप रही थी। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका चाहता हीरो इस हालत में है। मीडिया में हर तरह की यही चर्चा थी और सबसे ज्यादा दर्द शायद एक इंसान को हुआ, उनके पिता सुनील दत्त को। एक पिता जो खुद एक सम्मानित कलाकार और समाजसेवी थे, उन्हें अपने बेटे को इस हालत में देखना पड़ा। ये दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कई करीबी लोगों ने बाद में बताया कि उस दौर में सुनील दत्त रातों को सो नहीं पाते थे, हर वक्त बेटे की चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा, एक बाप का अपने बेटे के लिए अटूट साथ। अब शुरू हुआ एक बहुत लंबा और थका देने वाला दौर। ये के सालों तक चलता रहा, वर्षों तक। कभी जमानत मिलती तो कुछ समय बाद वापस ली जाती। हर महीने हर हफ्ते अदालत की पेशियां होती और संजय दत्त को हर बार वहां हाजिर होना पड़ता। इस पूरे मुश्किल और अनिश्चितता भरे दौर में एक इंसान हर कदम पर एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा। उनके पिता सुनील दत्त। हर अदालत की तारीख पर वो साथ जाते। बाहर मीडिया की भीड़ होती, सवालों की बौछार होती, पर सुनील दत्त जी कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ते। हर मुश्किल घड़ी में वो बेटे का हौसला बनाए रखते। इस दौर में सुनील दत्त जी ने अपने खुद की राजनीति और सामाजिक जिंदगी को भी संभाला और साथ ही बेटे के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। कहा जाता है कि उस दौर में उन्होंने जितना मानसिक तनाव झेला, वो किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। संजय दत्त ने खुद कई इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनके पिता उस वक्त उनके साथ ना खड़े होते तो शायद वो इतनी हिम्मत ना जुटा पाते। सालों की लंबी कानूनी प्रक्रिया, गवाहियों, सुनवाइयों के बाद आखिरकार 2006 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हथियार से जुड़े कानूनी के तहत संजय दत्त को दोषी ठहराया, लेकिन साथ ही सबसे गंभीर आरोपों से उन्हें बरी भी कर दिया गया। इस फैसले ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि संजय दत्त का उस पूरी बड़ी घटना से कोई सीधा संबंध नहीं था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने डर की वजह से अवैध हथियार रखे थे और इसी गलती की उन्हें सजा मिलनी थी। सालों की इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 2013 में संजय दत्त को सजा सुनाई गई। उन्हें पुणे की रवड़ा जेल भेजा गया, 5 साल की सजा। जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनकी आंखें भरी हुई थी। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा था, मुझे अपने किए का पछतावा है, मैंने गलती की और मैं उनकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी नीयत कभी किसी को नुकसान पहुँचाने की नहीं थी। अब बात करते हैं जेल के अंदर की, उस जिंदगी की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जेल पहुँचने के शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। एक इंसान जो आज़ादी से अपनी जिंदगी जीने का आदी था, अचानक एक बंद कमरे में एक तय दिनचर्या में बंध गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई संजय दत्त की असली बदलाव की कहानी। उन्होंने खुद को पूरी तरह अनुशासन में ढाल लिया। सुबह जल्दी उठना,
नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, योग करना, ये उनकी रोज की दिनचर्या बन गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद को पढ़ाई में पूरी तरह डुबो दिया। जेल की लाइब्रेरी में जो भी किताब मिलती वो पढ़ते। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली। जेल में उन्होंने अपने साथी कैदियों के साथ भी एक अलग रिश्ता बनाया। उन्होंने कई बार बताया है कि जेल में उन्हें जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिला। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जेल ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाया। मैंने वहाँ खुद को नए सिरे से पहचाना। मैंने सीखा कि असली ताकत बाहर की शोहरत में नहीं, अंदर के सुकून में होती है। उनके अनुशासित और अच्छे व्यवहार को देखते हुए जेल प्रशासन ने उनके लिए सिफारिश की और 2016 में उन्हें समय से पहले रिहाई मिल गई। एक बात यहाँ जरूर बतानी चाहिए, उनके पिता सुनील दत्त, जिनका निधन 2005 में ही हो चुका था, यानी संजय दत्त की रिहाई से पहले ही वो अपने जाने से पहले बेटे से एक वादा ले गए थे। वादा था कि वो अपनी जिंदगी को सही राह पर लेकर जाएगा और अपने परिवार और काम को सबसे ऊपर रखेगा। संजय दत्त ने उस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाया। जेल से लौटने के बाद उन्होंने अपने करियर को बिल्कुल नए सिरे से खड़ा किया। एक के बाद एक फिल्मों में नजर आए और दर्शकों ने उन्हें फिर से दिल खोलकर अपनाया। उनकी वापसी को लोगों ने सिर्फ एक एक्टर की वापसी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान की दूसरी जिंदगी के तौर पर देखा।